अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 104 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ़ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर इर्रोटेशनल, प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज सोलेनोइडल। अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ, हमारे पास कह रहे हैं, हमारे पास जो कॉमा से पहले वाला क्वेश्चन है वो गिवन है, ठीक है। कॉमा से पहले वाला अगर देखा जाए तो वो गिवन है और वो कह रहे हैं कि इफ़ अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो मेरे पास हैं वो इर्रोटेशनल हैं तो फिर हम लोगों को वो कह रहे हैं कि वो प्रूव करें कि अगर इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वो क्या आया, सोलेनोइडल है या फिर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखने लगी हूँ, अगर इसका कह लें सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो क्या लिखूँगी। टू प्रूव दैट ए क्रॉस बी is solenoidal, we need to show that del dot a cross b is equal to 0। अब मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब भी हम लोगों ने किसी भी क्वेश्चन में सोलेनोइडल को प्रूव करना है तो इसका मीनिंग है कि उसका जब भी जो भी मेरे पास गिवन वेक्टर है, जैसे वो कह रहे हैं कि a क्रॉस b सोलेनोइडल होना चाहिए, या फिर वो ये कह सकते हैं ए वेक्टर a सोलेनोइडल होना चाहिए, या फिर वेक्टर b सोलेनोइडल होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपने मतलब जो गिवन वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल के साथ। जब उसका डॉट प्रोडक्ट डेल के साथ लिया जाएगा तो उसका आंसर मस्ट बी 0 आना चाहिए। तो वो क्या है, सोलेनोइडल है, अदरवाइज वो सोलेनोइडल नहीं है, ठीक है। और मतलब हम लोगों ने जब भी इसका डाइवर्जेंस लेना है तो उसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए क्या लिखूंगी मैम। गिवन हमारे पास क्या है, लिख देना है गिवन दैट ए एंड बी आर इर्रोटेशनल, वी नो दैट कह रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी भी क्या है, इर्रोटेशनल है। इर्रोटेशनल के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है कि जो मेरे पास वेक्टर है वो हो सकता है वेक्टर ए हो या फिर हो सकता है वेक्टर बी हो। इनका जब डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो इनका भी आंसर 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर तो आंसर 0 होगा तो वो इर्रोटेशनल है, और अगर कोई ना कोई नंबर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से अगर वेक्टर ए के साथ ले रहे हैं या फिर डेल का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ ले रहे हैं तो उनका कोई ना कोई अगर आंसर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 4 आ जाता है, 10 आ जाता है, तो फिर वो कह रहे हैं कि वो रोटेशनल होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इर्रोटेशनल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि जब भी डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए गिवन वेक्टर के साथ, हो सकता है वो वेक्टर ए हो, जैसे इन्होंने लिख दिया है कि वेक्टर ए के साथ क्या है, 0 होगा। और अगर मैं इर्रोटेशनल की बात करूँ तो डेल का क्रॉस प्रोडक्ट अगर बी के साथ ले तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये गिवन है दोनों चीज़ें कि इर्रोटेशनल के लिए इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के डेल के साथ लेना है और वो 0 के इक्वल आना चाहिए। वो लिखती है हम लोगों ने दोनों पॉइंट्स। आगे मैंने क्या लिखना है, यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी। अब हम लोगों के पास ये जो वेक्टर आइडेंटिटी है ये आप आगे अगर तो मैंने ये कह लें कि प्रूफ नहीं किया तो मैं इनका इस क्वेश्चन का प्रूफ भी करूँगी जो मेरे पास गिवन वेक्टर आइडेंटिटीज़ हैं। और हो सकता है मैंने इसका प्रूफ कर दिया हो, बट अभी के लिए आप सिर्फ ये देखें कि हम लोगों ने ये जो गिवन वेक्टर आइडेंटिटी है इसको लर्न करना है, ठीक है। तो इसको लर्न किस तरह से करना है कि डेल का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए जब ए क्रॉस बी के साथ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हो कि हम लोग किस तरह से लर्न रखेंगे कि ये हम लोगों ने वेक्टर आइडेंटिटी, ये वाली वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो देखें क्वेश्चन में क्या है, सोलेनोइडल प्रूफ करने के लिए डेल डॉट ए क्रॉस बी रखा था, सेम यहाँ पे भी डेल डॉट ए क्रॉस बी रख देना है, ठीक है। अब इसका क्या आंसर है कि बी वेक्टर पहले आ जाएगा, डॉट डेल क्रॉस ए आ जाएगा, माइनस फिर ए वेक्टर बाहर चल जाएगा और डेल क्रॉस बी हो जाएगा। मतलब ये इसके इक्वल है। ये आप लोगों ने जो यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप लोगों ने लर्न कर लेना है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो मेरे पास डेल क्रॉस ए की वैल्यू है और डेल क्रॉस बी की वैल्यू है, देखें गिवन क्या है, ये है ना डेल क्रॉस ए की वैल्यू और डेल क्रॉस बी की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो हम लोगों ने लिखना है सब्सटीट्यूटिंग द गिवन कंडीशंस। हम लोगों ने सब्सटीट्यूट की हैं, जब मैंने पुट की है उसको इस आइडेंटिटी में तो मेरे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 आएगा। अगर वो किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो भी आंसर 0 आ जाएगा, और 0 को अगर वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 0 माइनस 0 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को
ज़ीरो का किसी के साथ सम ले लो, ज़ीरो के साथ तो भी ज़ीरो आएगा, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस कर दो तो भी ज़ीरो आएगा, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें ज़ीरो के साथ तो भी ज़ीरो आएगा, ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड करें तो भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो आ गया। और जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, क्वेश्चन में क्या था कि हम लोगों ने सोलेनॉइडल प्रूव करने के लिए डेल का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए क्रॉस बी के साथ, तो वो ज़ीरो आना चाहिए, तो हमारे पास ज़ीरो आ गया है। लास्ट पे हम लोगों ने लिख देना है देयरफॉर ए क्रॉस बी इज सोलेनॉइडल, कि जो हमारे पास ए क्रॉस बी है वो सोलेनॉइडल है, ठीक है। लास्ट पे आपकी चॉइस है, आपने हैंस प्रूव लिखना है लिख लें, और अगर नहीं लिखना तो इतना भी ठीक है। ये दीजिए आज की मेरे वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।